दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा कांग्रेस का मंथन का दौर लगभग फाइनल दौर में पहुंच चुका है। हरियाणा की जो कांग्रेस की सीटें किसको दी जाएं, कौन कैंडिडेट हो, 9 लोकसभा की सीटें हैं कुरुक्षेत्र के अलावा, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो गठबंधन में इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को दे दी गई। बाकी 9 सीटों पर प्रत्याशी कौन हो, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो हुई उसके अंदर स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी तरफ से एक नामों का पैनल भेज दिया पार्टी आला कमान को। गुरुग्राम के लिए उसमें 3 नाम दिए गए और हिसार के लिए 3 नाम दिए गए, सिरसा के लिए 4 नाम दिए गए और बाकी की सीटों पर आप मान लें तो 2-2 कैंडिडेट जिनका पैनल बनाकर भेजा गया और उस पर अब केंद्रीय चुनाव समिति जो है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कांग्रेस की, वो मोहर लगाएगी और जो उम्मीद है वो 5 या 6 तारीख तक सूची की घोषणा हो सकती है, प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट हो सकता है। किन चेहरों पर कांग्रेस दाव लगा सकती है, मैं आपसे उन बातों को लेकर चर्चा में हूं। कौन से चेहरे कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं अलग अलग लोकसभाओं से, मैं उस पर आपसे बात कर रहा हूं। पिछली वीडियोस में मैंने आपसे फरीदाबाद के बारे में बात की, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की करनाल के बारे में और गुरुग्राम के बारे में। इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा एक बहुत बड़ी हॉट सीट, हिसार लोकसभा। वैसे सीट सभी हॉट होती हैं, जहां पर जो नेता चुनाव लड़ रहे होते हैं और वहां पर जो इलाके की, उस क्षेत्र की जनता होती है, उसके लिए वही सीट हॉट होती है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां पर कि एक कैंडिडेट्स जो आते हैं पार्टियों के, वो अगर अचानक से कोई चेहरा सामने आ जाए, जैसे हिसार में हुआ कि रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय विधायक थे, हरियाणा के बिजली मंत्री थे, चौधरी देवीलाल के सुपुत्र हैं, चौधरी देवीलाल का कार्ड खेलते हुए उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। बहुत सारे नाम और भी थे, इसलिए हिसार की सीट को हॉट सीट कहा जाने लगा। दूसरी बात यह थी कि बृजेंद्र सिंह यहां से सांसद थे। जेजेपी से गठबंधन तोड़ने की बात पिता पुत्र बृजेंद्र सिंह और भांगर चौधरी दोनों किया करते थे और इसलिए गठबंधन जब नहीं टूटा था तो पहले खुद ही पार्टी को छोड़ के चले गए। हालांकि बाद में गठबंधन टूट गया क्योंकि जो सिटिंग एमपी था, सिटिंग सांसद, पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चला गया। बीजेपी जैसी पार्टी जहां पर कि लोग लालायित हो रहे हैं अभी, तो उसको छोड़कर वो कांग्रेस में चला गया, तो इसलिए हॉट सीट बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी का तो चेहरा हिसार में आ चुका है, रणजीत सिंह चौटाला। चर्चाएं चली थी इंडियन नेशनल लोकदल से सुनैना चौटाला और जननायक जनता पार्टी से नैना चौटाला। दोनों नामों पर अब असमंजस है कि परिवार आमने सामने होगा या नहीं होगा। रणजीत चौटाला तो कह चुके हैं होता है तो क्या फर्क पड़ता है, पहले भी कई बार हुआ है। लेकिन मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं, क्योंकि टक्कर जो मानी जा रही है, जो मुकाबला होगा, वो होगा एनडीए और इंडिया का। वो मुकाबला होगा हरियाणा के अंदर भाजपा और कांग्रेस का बची हुई 9 सीटों पर। तो हिसार की लोकसभा सीट के लिए जहां पर रणजीत सिंह चौटाला कैंडिडेट हैं, तो कांग्रेस से कौन चेहरा आ सकता है। आपको यह भी बताऊंगा कि कांग्रेस से किस नाम पर फाइनल मोहर लगती दिख रही है। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी ने जो नाम भेजे अपनी तरफ से, वो 3 नाम गए। जो 3 नाम गए उनके अंदर एक नाम तो हिसार के निवर्तमान सांसद, जो भाजपा के सांसद थे, बृजेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त नौकरशाह, पूर्व आईएएस अधिकारी, जिन्होंने नौकरी से वीआरएस लेकर के राजनीति में कदम रखा था और कदम रखने के कुछ दिन बाद सांसद बन गए थे 2019 में। उन बृजेंद्र सिंह पर पहला दाव कांग्रेस की तरफ से जो गया है, वो बृजेंद्र सिंह का नाम है। दूसरा नाम गया है चंद्र प्रकाश, वो भी निवर्तमान आईएएस अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, कई जिलों के डीसी रहे थे और ऐसे अधिकारी थे कि उनको नौकरी से छुट्टी होने, जब उनकी नौकरी समाप्त हो गई, यानी कि सेवाएं समाप्त हुई, तो उसके बाद भी उनको 3 साल का एक्सटेंशन मिला। आरटीआई आयुक्त थे वो, सूचना आयुक्त। और तीसरे कैंडिडेट जो हैं वो हैं चौधरी भजनलाल के बड़े वाले साहबजादे, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई। ये 3 नाम भेजे गए हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने अपने आला कमान को ये नाम भेजे हैं। आपको तीनों नेताओं के बारे में बताता चलूं पहले कि बृजेंद्र सिंह पिछला चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीते थे, 3 लाख से ज़्यादा वोट से। भांगर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं और बृजेंद्र सिंह
लगभग पौने 4 साल तक लगभग पौने 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने रहे। चुनाव की घोषणा होने के दौरान उन्होंने बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस में गए। उचाना से उनकी मां बृजेंद्र सिंह जी की माताजी प्रेमलता जी विधायक थीं 2014 में। 2019 में वो चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और बृजेंद्र सिंह के लिए आप ये कहें कि जब वो सांसद बने और उसके बाद कुछ दिन तक उनकी नेगेटिविटी थी। जब उनका इस्तीफा हुआ तब तक भी उनकी कुछ नेगेटिविटी मानी जाती थी और कहा जाता था कि शायद बीजेपी से टिकट ना मिले इसलिए चले गए। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते थे कि इतनी तो उनकी भाजपा में भी से थी कि अगर वो कहते तो उनको मोदी जी से वो कह देते तो मोदी उनको टिकट हिसार से भी दे देते। खैर, हुआ ये कि वो चले गए और अब उनका नाम कांग्रेस की टिकट के लिए चल रहा है। आज के दौर में जो वर्तमान समय है, इस समय के हालात में अगर आप ये मान लें कि बृजेंद्र सिंह की छवि पहले से ज़्यादा निखरी है। कांग्रेस में जाने के बाद में उनके जो वोट ग्राफ में उनके प्रति जो नेगेटिविटी थी वो कम हुई और उनके वोट ग्राफ में इजाफा हुआ। एक बात ये आती है कि खासकर वैसे तो पूरे हरियाणा में, पर जो खासकर हिसार जैसी जाटलैंड सीट है वहाँ का जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। बृजेंद्र सिंह अगर मान लीजिए तो आप उचाना विधानसभा क्षेत्र में, नारनौंद में, बरवाला में, इनमें उनकी अच्छी पकड़ रहेगी। और इधर अगर उनको कांग्रेस के सभी गुटों का साथ मिला, क्योंकि वो जो पसंद है बृजेंद्र सिंह वो हाईकमान की हैं, अगर उनको सभी का हाथ सहयोग मिलता है तो फिर उनके लिए सीट निकालना आसान रहेगा। और वैसे हिसार के अंदर अगर बृजेंद्र सिंह होते हैं तो कांटे की टक्कर होगी रणजीत सिंह चौटाला और बृजेंद्र सिंह में। अगला नाम मैं आपको बताऊं तो अगला नाम जो गया है वो चंद्र प्रकाश IAS। वो गैर जाट समाज से है, पिछड़ा वर्ग समाज से है, जांगड़ा समाज से आते हैं। काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। नौकरी के दौरान उनकी जो छवि रही है वो एक ईमानदार अधिकारी की रही है, एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर की रही है नौकरी करते हुए। इसलिए आप मान लीजिए कि वो वैसे तो हुड्डा साहब के बहुत नज़दीक हैं। किसी समय वो चौधरी भजनलाल के नज़दीक उनका परिवार रहा था, रामजी लाल जांगड़ा जी के भतीजे हैं वो। और किसी समय वो चौधरी भजनलाल, कुलदीप बिश्नोई सबके बहुत नज़दीक रहे थे। लेकिन वहाँ से धीरे धीरे जब उनकी दूरियां बढ़ी या जो भी हुआ और वो हुड्डा साहब के नज़दीक हुए। इसके बावजूद भी जब मनोहर लाल पार्ट 1 पहली सरकार थी तो मनोहर लाल उसके सरकार के दौरान में चंद्र प्रकाश जी को सेवा विस्तार मिला था 3 साल का, तो उनके अंदर क्वालिटी थी तो मिला होगा। खैर वो अलग चीज़ है, नौकरी वाला मैटर हम नहीं लेते, हम राजनीति पर आ रहे हैं सीधे। और मैंने आपको बताया कि राजनीति के दौरान में वो एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी के रूप में उनकी पहचान रही। जांगड़ा समाज से आते हैं और हिसार के अंदर बैकवर्ड समाज की जांगड़ा समाज, प्रजापत समाज, सैनी समाज, इनकी एक अच्छा मतदान जो वोट जो है रेशियो है वो अच्छा परसेंटेज है। कश्यप समाज, इन सबको देखते हुए एक कारण ये बन सकता है कि चंद्र प्रकाश पर भी मोहर लग जाए। हुड्डा साहब उनकी मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और तीसरा नाम मैंने आपको बताया चंद्रमोहन बिश्नोई, चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे। 2004 में जो सरकार बनी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्ट 1 की सरकार, उस पार्ट 1 की सरकार के अंदर चंद्रमोहन बिश्नोई डिप्टी CM थे, उप मुख्यमंत्री। हालांकि उनके साथ जो रहा, एक कहते हैं कि किसी पर कलंक लगना होता है वो लग जाता है। चंद्रमोहन बिश्नोई पर भी वही कलंक लगा कि उनको चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद तक होना पड़ा। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी, लेकिन ये जरूर है कि उससे उनकी छवि पर फर्क पड़ गया था। अब चंद्रमोहन बिश्नोई को अगर कांग्रेस सोच रही है टिकट देने का तो उसके पीछे 2-3 बातें हो सकती हैं। एक तो सैलजा गुट से हैं, वो सैलजा उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी से फील्डिंग कर रही हैं उनके लिए। दूसरी कि वो चौधरी भजनलाल के बेटे हैं और चौधरी भजनलाल के प्रति आज भी नॉन जाट समाज के अंदर, खासकर जो गैर जाट समाज है, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो गुजर हैं, ब्राह्मण हैं, बैकवर्ड हैं, दलित हैं, उन सब के अंदर चौधरी भजनलाल के परिवार का आज भी वर्चस्व से है। और तीसरा, कुलदीप बिश्नोई टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिला नहीं और ये नाराजगी बड़ी खासकर बिश्नोई समाज में और चौधरी भजनलाल के समर्थकों में है। उसको कैश करने के लिए क्या चंद्रमोहन। अगर आगे बढ़ूं तो आपको मैं बता दूं कि बृजेंद्र सिंह अगर कैंडिडेट होते हैं
तो ब्रजेंद्र सिंह के साथ में उनकी पिछले 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी मानी जा सकती थी, लेकिन क्योंकि पार्टी चेंज कर ली तो खत्म हो गई। उसका उनको एक फायदा भी मिल सकता है कि उन जो लोगों से उनका कनेक्टिविटी थी, जो टच था, वो बरकरार जारी रहा लगातार। जो ब्रजेंद्र सिंह के पक्ष की चीजें हैं, लगातार 5 साल तक वो लोगों के टच में रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी रहे। हालांकि चंद्र प्रकाश जी भी लगे तो होंगे, बट चंद्र प्रकाश जी के लिए वो नहीं कह सकते, उतनी वाली बात नहीं है कि उनका भी उतना कनेक्शन रहा हो लोगों के बीच में। चंद्रमोहन बिश्नोई का तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनका तो यहाँ कोई मतलब नहीं, वो तो पंचकुला की राजनीति करते थे। दूसरा, अगर गैर जाट को टिकट देने की बात जाती है कि जाट समाज से भी कांग्रेस नहीं सोचती, कंसीडर नहीं करती, तो उस स्थिति में सबसे मजबूत स्थिति आती है चंद्र प्रकाश की। पिछड़ा वर्ग समाज से आते हैं, जो राजनीति का कोई किसी प्रकार का दामन पर दाग है नहीं, हुड्डा साहब उनकी पैरवी कर रहे हैं। और अगर तीसरी बात आए तो फिर चल पड़ेगा नाम चंद्रमोहन जी का। अगर इन 3 नामों में से एक नाम लिया जाएगा जिस पर कि कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स भी विचार करेगा, तो ऐसे मौके पर, जबकि कांग्रेस की बहुत बड़ी फॉलोइंग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मजमा बना हुआ है, ब्रजेंद्र सिंह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए और चौधरी वीरेंद्र सिंह उस समय के नजदीक हैं गांधी परिवार के, जब राजीव गांधी जी उनको 1991 में मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इन 2 बातों को देख करके आप मान सकते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है टिकट के लिए। और सोनीपत के लिए नाम चलता था ब्रजेंद्र सिंह का, तो वहां से पैनल में नाम उनका गया ही नहीं, एक ही जगह से गया है, केवल हिसार से। इसलिए टिकट पक्की की बात पर चलें तो आप मान लें कि लगता ऐसा है कि ब्रजेंद्र सिंह की टिकट पक्की है। अगर कहीं गुंजाइश ना रही तो फिर ब्रजेंद्र सिंह का नाम तय है। दूसरा नाम, अगर ब्रजेंद्र सिंह पर कहीं कंसीडर करने की ना करने की बात आए और कोई और बात चलती है, तो फिर वहां चंद्र प्रकाश का नाम आएगा। नाम चंद्रमोहन जी का भी गया, लेकिन जो हमारे सूत्र कह रहे हैं वो ये है कि हिसार से ब्रजेंद्र सिंह का टिकट फाइनल है हिसार लोकसभा के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस ब्रजेंद्र सिंह पर दाव खेलेगी? आपको क्या लगता है कि अगर ब्रजेंद्र सिंह कैंडिडेट हुए तो वो रंजीत चौटाला के लिए कितनी बड़ी चुनौती होंगे? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो भिड़ंत होगी, क्योंकि हिसार एक दिल है जाटलैंड का, तो यहाँ का चुनाव किस तरफ जा सकता है? और सबसे एक सवाल और आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि चंद्रमोहन और चंद्र प्रकाश IAS, इनकी क्या भूमिका हो सकती है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।